तो देखिए हम नेक्स्ट बात कर रहे थे यहाँ पर मॉलिब्डेनम की। तो देखिए मॉलिब्डेनम में हमने क्या किया था, ये हमने बनाया था इस तरीके से। हमने देखा था मॉलिब्डेनम में क्या होता है, इसके क्या हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, D4 में हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खींच लेता है। जैसे ये खींचता है यहाँ पर, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये आपका हो जाता है ये इस तरीके। देखिए 4s2 था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4d5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4s1, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5वां चल रहा है 5s1। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5s1 और 4d5 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए मैं लिंक दे दूंगा, जो वीडियो है वो देख लेना आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। मॉलिब्डेनम के बाद अब देखिए हम क्या, किसकी नंबर आती है, नंबर आता है देखिए यहाँ पर टेक्नीशियम का। टीसी की मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर कितना है 43 है, और आपका ऊपर है 98। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इजकल टू हो जाएगा 43, प्रोटॉन इजकल टू 43, और न्यूट्रॉन इजकल टू 98 माइनस 43। ये मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो ऊपर माइनस नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 5, और ये आ जाएगा 55। ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। लिख देते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना हो गया 55, और प्रोटॉन हो जाएगा आपका 43। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 43। इसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं। तोड़ना कैसे, देखिए पहले आपका हो जाता है 2, इसके बाद आपका हो जाएगा 8, 18, इसके बाद आपका हो जाता है ये हो जाएगा 13, और ये 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखिएगा 10, 20, 28, 29, 30, 40 और 3 43। टोटल कितना हो गया 43। इसको हम बनाते हैं 1s2। इसको देखिए यहाँ पर, इसको तोड़ेंगे 2s2 2p6। इसको इसको तोड़ते हैं 3s2 3p6 3d10। इसको तोड़ते हैं देखिए फिर 13 को 4s2 4p6 और 4d हो जाएगा आपका, देखिए कितना है 8 हो गए 5, और ये आपका था 4s हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर 4s2 हो गया, ये आपका हो जाएगा 5s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अभी एक था लेकिन क्या है एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5s2। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो मैंने बात की, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपका बड़ा है वो यहाँ पर क्या कर देता है, पेयरिंग कर देगा। अब आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ जाता है, 3d10 होता है। इसके बाद 5s2 5p6, इसके बाद देखिए यहाँ पर 5p6। अब आ जाएगा आपका 4s2 3d10 5s2, यहाँ पर होगा 4p6। इसके बाद आता है आपका, पहले भरा जाएगा 5s2, इसके बाद आ जाता है 4d10। अब देखिए यहाँ पर 4d10 के बाद आपका आ जाता है, अब ये भरता है इस तरीके से, लेकिन आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा 4d5, और यहाँ पर था 1। लेकिन क्या किया गया है इस वाले मॉलिब्डेनम में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मॉलिब्डेनम की, लेकिन बना किसका रहे हैं, टीसी का। तो यहाँ पर बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 8 हो गए। इसके बाद 3s2 3p6, और ये यहाँ पर रहेगा 4s2 भर जाएगा, फिर आ जाएगा 3d10 4p6 हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है 5s2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, और 5 ये आ जाता है 4d, ये हो जाएगा आपका 5।
ये हो गया। अगर नॉर्मल में बनाऊँ, ये अबाव के नियम के अनुसार मैंने बना दिया। नॉर्मल में बनाऊँ तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 10 नहीं होगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 5 और 5s2, ये बन जाता है यहाँ पर नॉर्मल। कोस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द सेल, सेल के अनुसार गिन लीजिए चाहे अबाव के नियम के अनुसार। पहले में देखिए यहाँ पर वैसे हम बात करें, या कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें आपका 18 आ रहा है, इसमें आपका कितना आ जाता है, देखिए यहाँ पर 6 2 8 5 13, ये 13 हो रहा है, और देखिए यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, भर दिया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ा वो कहाँ हुआ, पेयरिंग कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, पेयरिंग कर दिया इस तरीके से, ये 13। नेक्स्ट अब बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी आती है, रुदेनियम की। रुदेनियम को बनाते हैं। रुदेनियम का कितना है 44 है, और आपका कितना हो जाता है ये 101। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 44 हो गया, इसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी 44 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन आपका हो जाता है 101 माइनस हो जाएगा 44। तो घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 तो 11 हो गया, 11 में से आपका 4 गया, तो आपका बचता है 6, ये यहाँ पर 7 हो जाएगा, और इस पे 9 और 5, इस तरीके से 57 आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहाँ पर 8 पहले रहेगा 2, फिर 8 रहेगा, फिर 18 रहेगा, इसके बाद आपका हो जाता है 14 और ये 2। अब देखिए 14 जो हो रहा है, तो इसको भी कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं तोड़ने के बताऊँ तो ये इसको हम कैसे तोड़ते थे, 2 8, अब कितना रहेगा, यहाँ पर 10 हो गया, इसके बाद कितना हो जाएगा, ये आपका रहेगा 6। ये आपका कैसे तोड़ता है, ये 2, फिर ये 8, फिर ये 10, इस तरीके से तोड़ते हैं। और इसको देखिए ये 2, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ये टूटेगा 6, SPD, और ये S 2 है ही। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। मैं बात करूं, देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो कहाँ बढ़ रहा है, D6। अब D6 हो जाएगा, तो D6 की मैं बात कर रहा हूँ अबाव के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब यहाँ पर 4s2 पहले भर जाता है, 3d10 4p6 4 5s1 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मॉलिब्डेनम की थी। अब इसके बाद TC हमने बनाया, TC में क्या था, TC में हमारा इलेक्ट्रॉन जो बड़ा था वो S को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब S यहाँ पर क्या होगा, 2 हो गया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर S जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका भरेगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन किस में भरेगा, आपका D ऑर्बिटल में बढ़ेगा। D ऑर्बिटल में बढ़ेगा तो कैसे बढ़ता है, तो इसी को देखिए हम कैसे कर लेते हैं। इसी को देखिए 1s2 हो जाएगा, इसको देखिए 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, इसका 3s2 हो जाएगा, यहाँ पर 3s2, इसके बाद आ जाता है 3p6 3d10 4s2, ये 4p6, इसका आ जाता है आपका 4p6 के बाद 4d आपका आ जाएगा कितना 6, ये कितना आ रहा है 6 आ जाएगा, और ये आ जाता है 5s2 नॉर्मल हो गया। लेकिन अबाव के नियम के अनुसार अब अगर हम बनाएं, अबाव के नियम के अनुसार अगर हम बनाएं इसको, तो क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6, ये 3s2, फिर हो जाता है 3p6, फिर 4s2 भरा जाता है, इसका 3d10 आता है, फिर 4p6 हो जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है 5s2, s के बाद क्या आ जाता है d ऑर्बिटल आएगा, इसके बाद d ऑर्बिटल आएगा 4d आपका आ जाएगा 6, क्यों, क्योंकि 6 आ रहा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपका आ जाता है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए कितने हो रहा है यहाँ पर, ये मैं बात करूँ 2 हो रहा है, इसके बाद 8 हो रहा है, इसके बाद ये 18 हो जाएगा। 3 की बात करें, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसमें कितना हो रहा है, ये चौथे में देखिए यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं, 4 की, तो ये यहाँ पर हो गया 6 2 8 8 6 14, कितना हो गया 14, ये हो गया 2,
तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से भरेगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 3d6। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रुदेनियम की बाद रोडियम। अब कौन सा आ गया, रोडियम, RH। रोडियम की बात कर लेते हैं। देखिए चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। चलिए इसको बारंबार हटाना ठीक नहीं रहेगा। 6 हो गया यहाँ पर, ये 6, यहाँ पर तो 10 ही था, ये 2 8 ये 6, ये ऐसे करके भर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट खींचने के बाद देखिए नेक्स्ट अब बताएंगे किसका, रोडियम का। रोडियम करते हैं, ठीक है। चलिए RH, रोडियम का कितना है आपका, रोडियम का आपका है 45, रोडियम का आपका 45। तो इसके बाद आपका रोडियम का हो जाता है 102। इसके देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो गया 45 और प्रोटॉन इक्वल टू हो गया 45, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाए 102 माइनस 45। घटा देंगे यहाँ पर, घटाने के बाद देखिए आपका आ जाता है ये 7 हो गया और आपका रह गया 9, 5 हो गया, 57 ही आएगा। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना देते हैं। चलिए 57 हो गया और आपका 45 हो जाएगा। इस तरीके से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, तो ये 45 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन अब देखिए कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल बात करूँ तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3d7 4d7 हो जाएगा। 4d7 में होने के बाद अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 4d6 था, ये 7 हो जाएगा और ये यहाँ पर 7 होने पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके भर जाएगा। तो कैसे बना है, इसकी मैं बात करूं रोडियम की, तो रोडियम की देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 और आपका हो जाता है 5s2। इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। लेकिन मैं बात करूं आप बाउगी नियम के अनुसार तो बस ये अंतर याद रखना है। तो 3d ऑर्बिटल होती है वो 4s ऑर्बिटल पहले भर जाएगी, इसके बाद 3d भर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ऐसे 5s2 पहले भर जाती है ऑर्बिटल, इसके बाद आपका 4d आता है। तो ये 7 हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका हो गया था इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1 में 2, 2 में ये 8, दूसरे सेल तीसरे सेल में देखिए कितना हो जाएगा 18 और 4 सेल में देखिए यहाँ पर 4 सेल में आपका कितना आ रहा है ये 8 और 7 कितना हो गया 15। इसके बाद देखिए 5 या 5वें सेल में 5वें कोष में आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रुदेनियम के, रोडियम के बाद पैलेडियम की देखिए बात करते हैं। ओके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, इस तरीके बढ़ता चला जाएगा। ओके PD पैलेडियम का आपका है 46, कितना है 46। इसके बाद आपका आ जाता है 106। पैलेडियम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 46, प्रोटॉन आपका होता है 46, न्यूट्रॉन आपका हो जाता है 106 माइनस 46। तो आपका आ जाएगा ये आपका 50-60, ये कितना हो गया 60 हो जाएगा। इस तरीके से 60 हो गया। तो हम लिख देते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या आपकी हो जाती है 60, प्रोटॉन की संख्या हो जाती है आपकी 46। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, चक्कर कितने लगाएंगे तो हम बात करते हैं 46 को काट लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा कैसे कैसे भरे जाएंगे। तो पहले सेल में आप क्या जाते हैं कितने 2, फिर 8, फिर 18 और ये आपका हो जाएगा 16 पर क्या हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो इस तरीके से आप तोड़ना चाहते हैं तो इसको देखिए 1s2 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2s2 2p6 हो जाएगा। इसके बाद इसको तोड़ते हैं 3s2 3p6 हो जाता है, इसको 3d10 हो जाएगा। ये ख़त्म होगी कहानी इसकी। इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, इसको यहाँ पर 4s2 4p6, इसके बाद 8 तो खर्च हो गए, अब इसके बाद 8 बचा, ये यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा 8 और इसके बाद ये हो जाता है 5s2। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये 8 हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये 8 हो गया, बस 4D कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब देखिए 46 के बाद 7 यहाँ पर आ गया 7, AG आ गया कितना है 47। अब 47 और आपका है ये 110। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे निकालेंगे। 47 हो गया, प्रोटॉन आपका 47 हो गया, न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा 110 माइनस 47, तो घटा देते हैं यहाँ पर। तो कैसे घटेगा यहाँ पर, चलिए 3 हो जाएगा और 63, चलिए 63 हो जाएगा। न्यूट्रॉन जोड़ सकते हैं इस तरीके से 7 3 10। यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ते हैं। 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर आपका 18 हो जाता है, फिर आपका कितना होता है यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देखिए 17 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। लेकिन इसको तोड़ते कैसे, तोड़ना कैसे है, यहाँ पर क्या होगा, इसको तोड़ना चाहें तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। पहले क्या करते थे 2, फिर 6, इसके बाद कितना रह गया 8 हो गया। 8 के बाद आपका रह गया 9 हो गया। इस तरीके से इसको कैसे तोड़ते हैं, 2, इसको तोड़ते हैं 6 और ये लास्ट में 10। इसको देखिए 2 और ये 6, क्योंकि P में 6 भरे जाते हैं, इसको तो 2 है ही। तो इसको तोड़ना चाहें तो 1s2, इसको तोड़ना चाहें 2s2 2p6, इसको तोड़ना चाहें 3s2 3p6 3d10, इसको तोड़ना चाहें 4s2 4p6, अब ये कितना है 4d9, इसके बाद 5s2, ऐसे करके ये बन जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इसको भी कैसे बनाते हैं। देखिए बनाना कैसे है इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अगर मैं बनाऊँ नॉर्मल तो अभी बना ही दिया मैंने। नॉर्मल के बाद आप बाउ के नियम के अनुसार मैं बनाना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 की जगह 4s2 पहले भरा जाएगा, फिर 3d10 4p6 फिर 5s2, इसके बाद आ जाता है 4d9। लेकिन अब देखिए मैं बात बता दूं आपके लिए, और यहाँ पर होता है 5s2 तो पहले ही भर चुका है। देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल को बना लेते हैं। ये देखिए d ऑर्बिटल बनाते हैं तो d ऑर्बिटल में आपका क्या होगा, टोटल कितना है 9, 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जगह ये कंप्लीट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन छीनता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर खींचेगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये 9 थे, यहाँ पर क्या है 9 थे, यहाँ पर 9 हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जरूर ये खींच लेता है। किससे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका खींचेगा, ये 5s2 से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पर ये पेयर्ड हो जाता है, यहाँ पर से हट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 5s1 और यहाँ पर हो जाता है आपका d10, यहाँ पर क्या हो जाता है d10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, अब बात लिख लेते हैं इस तरीके से, अपवाद करके एक्सेप्शन करके कर लेते हैं। जैसे कहते हैं 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इसके बाद 5s2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाता है और 4d हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट अब बात करते हैं ये किसका हमने बनाया है, ये बनाया AG का, क्योंकि यहाँ पर क्यों आज आए यू इस तरीके से आप देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरा का पूरा अपवाद चलता है, एक्सेप्शन चलता है हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए पैलेडियम, क्या आ गया पैलेडियम, कैडमियम आ जाएगा, सिल्वर के बाद कैडमियम आ जाएगा। CD की बात करते हैं, देखिए मैं बात कर दूँ अब लास्ट का CD, इस तरीके देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं CD की, चलिए CD की बात कर लेते हैं, कैडमियम की। ये आपको पता है कैडमियम में देखिए परमाणु क्रमांक होता है कैडमियम का कितना है 48 है और परमाणु भार कितना है 112। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया तो 48 हो गया, प्रोटॉन आपका हो गया 48 हो गया, न्यूट्रॉन आपका ऊपर माइनस नीचे 112 माइनस 48 हो जाएगा, ये 48 घटा देते हैं तो घटाने पर देखिए कितना आ जाएगा आपका। हम बात करते हैं यहाँ पर चलिए 4 बचा यहाँ पर और ये आपका रह जाता है
6, चलिए देखिए 6 4 10 हो गया, 8 4 12 हो गया। तो हम बात करते हैं 64 हुआ, न्यूट्रॉन कितना आया, ये इलेक्ट्रॉन आपका 48 है, तो पहले तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 8 होता है, इसके बाद आपका आ जाता है 18 आ जाता है। इसको देखिए 4 में कैसे तोड़ते हैं, ये आपका था 2 था, इसके बाद 6 भर गया था, लेकिन आपके ये कंप्लीट हो चुके थे, अर्थात 18 हो चुके थे, और यहाँ पर आपका 1 था, लेकिन 1 तो था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका ये बड़ा है, तो जब बड़ा है तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पर आपका देखिए वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हो रहा है 2 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये आपका देखिए यहाँ पर 3 3 3 की बात करें 18 हो जाएगा, 4 की बात करें इस तरीके से आपका देखिए 4 में भी 18 हो गया, और लास्ट में ये 1 रह गया था। लेकिन अब हम देखिए किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 47 है, 47 है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये +2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वैसे तो हम 1 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इस तरीके 2 हो जाएगा। तो 2 हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से पेयरिंग कर देगा। तो मैं बात करता हूँ इसकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए CD का। देखिए CD का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊँ तो हटा देता हूँ इसको, यहाँ से थोड़ा सा पूरा लिखूँगा, टाइम लगेगा। तो CD का देखिए यहाँ पर कितना है 48, बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 हो जाएगा। अब इस तरीके 5s2, ये आपका आ जाता है, ये 5s1 होता है, 4d 10 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये भर जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हो गया आप बाव के नियम के अनुसार, ठीक है। ये आप बाव के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो इसको हम पेयर कर देते हैं, इस तरीके से ये इसकी कहानी खत्म हो जाती है, d ऑर्बिटल आपकी कंप्लीट हो जाती है, 4d 10 हो गया, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं p ऑर्बिटल पहुँचती है, तो देखिए p ऑर्बिटल में अब देखिए आपका पहुँचता है इंडियन का मतलब है बैगन आलू गाजर इन थैली, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम आयन, इंडियम आ गया, इस तरीके बैगन आलू गाजर इन थैली, इस तरीके करेंगे। तो बात करते हैं देखिए नेक्स्ट की, हटाते हैं इसको भी। अब देखिए इंडियम कितना है, इंडियम का है आपका 49। अब 49 है तो आपका तो ये कंप्लीट अब हो ही गया। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका है 49, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले तो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 2 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 तो होगा, लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे, ये S में तोड़ेंगे 2, फिर इसे तोड़ेंगे P में तोड़ेंगे, लेकिन P में अभी कैसे 2 चला गया तो एक ही तो बचेगा, ये आपका 5s2 और ये हो जाएगा आपका 5p1, क्योंकि P1 लाइन है ये, इसे बोलते हैं P1 लाइन, इसे बोलते हैं P2 लाइन, P3 लाइन, P4 लाइन, इस तरीके से ये P4 लाइन, P5 लाइन, और लास्ट में ये P6 लाइन। क्योंकि C में देखेंगे आप, P में 3 ऑर्बिटल होंगी, सब ऑर्बिटल होंगी, इनमें एक एक में 2 होंगे, तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको तो देखिए कैसे भरते हैं, इसको तो अब पता होगा, 1s में चला जाता है 1s2, इसको तोड़ते हैं sp में, इसको तोड़ेंगे spd में, इसको तोड़ेंगे spd में, लगा दीजिए 2 6 10 2 6 10, इस तरीके इसको भी तोड़ते हैं। अब लेकिन बारी नहीं आ रही है, sp में तोड़ेंगे तो इस तरीके 5, ये 2 चलाया जाएगा, ये आपका ये P6 होता है, लेकिन बन ही है इस समय। चलिए बनाते हैं, हटा दें इसको, बताइए। चलिए अब देखिए बस बात का क्या करेंगे, अगर मैं बताऊं देखिए आपके लिए, अब तो बहुत सरल हो गया आपके लिए। सरल क्या हो गया देखिए, इस तरीके से बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे बनाएंगे, तो इंडियम का बनाएंगे, तो सबसे पहले हम नॉर्मल बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6, खत्म हो गई कहानी। दूसरे की 3s2 3p6 3d10, खत्म हो गई कहानी। इसके बाद देखिए 4s2 आ जाएगा, 4s2 4p6 4d10, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद 5s2 5p1, ये देखिए गिन लीजिए, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, और इसमें लास्ट में आपका 3 हो गया। लास्ट में अब क्या हो गया 3। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेंगे, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये टोटल यहाँ पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए। इस तरीके से आपके क्या हुए, 18 तो भर गए, ये इलेक्ट्रॉन देखिएगा 18 कंप्लीट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा तो ये 5p इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी 5p ऑर्बिटल,
और देखिए 5p ऑर्बिटल में आपको पता होगा कितनी ऑर्बिटल होंगी, सब ऑर्बिटल होंगी, ये आपकी होंगी। इस तरीके से आप बना दीजिएगा इनको। तो पहले तो देखिए यहाँ पर 1 ही भरा जाएगा, भर दिया मैंने। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप बाउकी नियम के अनुसार मैं बात करूं तो कैसे भरेंगे, ये तो नियम आपको पता होगा। तो 4s पहले भरा जाएगा, ये 3d आपकी इसमें आ जाएगी बीच में, और यहाँ पर 4d जो है यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से sp के बीच में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पहले भर दीजिएगा, 3d 10, इसके बाद 4p6, इसके बाद देखिए 5s2 पहले भर दीजिएगा, 3 के बाद 4d 10। इस तरीके से आपका आ चुका था किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका बाउकी नियम के अनुसार। लेकिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था क्या, ये तो 48 का है, ये 49 का जैसे ही आप बनाएंगे 49 का, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, ये हो जाएगा आपका 6 5s2 4d10 और ये हो जाएगा 5p1। तो आपका 1 हो गया 5p1। अब इस तरीके से आप भर दीजिएगा। 49 के बाद आपका आ जाता है, देखिए 49 के बाद आ जाएगा आपका 50 स्टेनस SN का 50 आ जाएगा। तो बना देते हैं इसका, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d हो जाएगा 10 4p6 5s2 4d 10 और इसके बाद 5p2 यहाँ पर p2, ये हो गया 5p2। इस तरीके 5 में चल रहा है कहानी, p2 5p2 हो जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। इस तरीके से आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनस के बाद, ये हो जाएगा टिन के बाद सब्लिमेट SB का बनाते हैं। 50 है तो ये 51 हो जाएगा, गिन भी सकते हैं आप 51 सब्लिमेट का। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 कंप्लीट हो गया था इस तरीके से। 4p6 और 5s2 4d10 5p3, इस तरीके से आपका देखेंगे 5p3 आ जाएगा 5p3। ये 5p3 हो भी रहे हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए 2 हो रहा है, ये इसके बाद 8 हो रहे हैं, इसके बाद आपका हो रहा है ये तो 18 हो जाएगा। ये 4 में भी 18 हो गया था इस तरीके से। 18 36 36 38 38 40 40 46 और 46 के बाद आपका रह गया ये 46 48 49 50 51। ये आपका आ जाता है, जोड़ सकते हैं, ये आपके 5 में जो जा रहे हैं ये 5 जा रहे हैं, जोड़ सकते हैं, ये 51 ही होगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन आपका ये भी एंटर कर गया। अब देखिए एक एक करके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन क्या है ऑर्बिटल में एक एक भर गए। अब इसके बाद आपका पेयरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है, जैसे ही p4 होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज या विपरीत चिन्ह वाला आ जाएगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए हटाते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो गया 5p3 और यहाँ पर 51। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टेल्यूरियम का, टेल्यूरियम की हम बात करते हैं। टेल्यूरियम में देखिए कितना है, इसका टेल्यूरियम का है 52, तो 52 है तो 2 रहेगा पहले, फिर 8 रहेगा। तो यहाँ पर टेल्यूरियम में हो गया था p3। तो हम बात करते हैं इसके बाद, देखिए टेल्यूरियम के बाद टेल्यूरियम कितना है T2, इसको देखिए समझ लीजिए यहाँ पर। तो 52 है तो कैसे 2 टूटेगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे तोड़ेंगे 2 18, फिर इसके बाद ये 8 18, इसके बाद आपका हो जाता है 18 हो चुका था। इसके बाद आपका हो जाएगा ये लास्ट में देखिए 5। कैसे कैसे बना रहे थे हम, यही बनाया था 1s2 2s2 2p6, ख़त्म कहानी। 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10, इसके बाद 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p3, ये बना था। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अबाव के नियम के अनुसार हमने भर लिया था। अबाव के नियम के अनुसार कैसे भर रहे थे? अबाव के नियम के अनुसार बस यही था, ऑर्बिटल में चेंजिंग हो जाती है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद ये 3d10 आ जाता है 4p6। अब इसके बाद देखिए 5s2, अब ये यहाँ पर आ जाएगी 4d10 और ये हो जाएगी 5p3। अब इसके बाद आपका बनाएगा टेल्यूरियम के बाद, इसके बाद आ गया आयोडीन। आयोडीन में आपका कितना है 53 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका हो जाता है 53। अब देखिए मैं बात करूं, देखिए कैसे क्या है इसमें बस क्या करना है आपका 5p3 ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अब ये 4 हो जाएगा कंडीशन इसमें टेल्यूरियम में, क्योंकि ये हमने अभी बनाया था। इसके बाद देखिए ये बन गया टेल्यूरियम का। इसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन का। आयोडीन में यहाँ पर हो जाएगा, ये आयोडीन का आपका हो जाएगा 4, तो एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इस तरीके से। ये नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। आयोडीन में आपका देखिए क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर हो 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p, ये हो जाएगा 5p5 में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हो जाता है आपका जीनान। क्या हो जाएगा जीनान, कितना 54। देखिए 54 जीनान हो गया। इसकी मैं बात कर लूँ, देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है जीनान में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, ये 5s2 5p6 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 6 ये भी भर गया, तो ये हो गया 5p6। बस ये आपको याद रखना है 5p6 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ अबाव के नियम के अनुसार, तो अबाव के नियम के अनुसार बस वही अंतर है, थोड़ा सा क्या अंतर है, डी ऑर्बिटल भरना है आपको, बस यही याद रखना है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पहले भर दीजिएगा 3d10 5, ये 4 आएगा, फिर देखिए 4p6, इसके बाद आ गया 5s2 पहले भर दीजिएगा 4d10 आ जाएगा 5p6, ऐसे करके भरा जाता है। देखिए अबाव के नियम के अनुसार हम भर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। 5वीं आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद 6 लाइन आएगी, ये ऐसे करके 6 लाइन पढ़ेंगे आप, तो 6 मतलब आवर्त शुरू हो जाएगा। ये 6 आवर्त को देखिए यहाँ पर 54 के बाद हो जाता है आपका 55। ये 55 किसका आएगा, हैलिजन की रब से ये हो जाता है सीजियम का। सीजियम का जैसे ही आप बनाएंगे तो ये 55 है, और ये आपका 6s1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका, ठीक है से। और बेटा मांगे करने सुंदर बाप राजी, ये है यहाँ पर 56, इसका जाता है s2 में, 6s2 में जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6 पीरियड के लिए। 6 पीरियड की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए अबाव के नियम को कैसे देखिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको। अब देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैं अप्लाई कैसे करूँगा। अप्लाई करने की बात है तो वो भी सरल है। तो आपका देखिए यहाँ पर ये मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं बताए थे। तो यहाँ पर आपका टोटल ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 6 7 8, ये हो गया। इस तरीके से भर गया। अब देखिए मैं बताऊँगा आपके लिए अबाव के नियम के अनुसार कैसे भरेंगे। सबसे पहले गुल्ला बना लीजिए आप, ये देखिए इस तरीके से बढ़ाते चले जाइए। इस तरीके से आपने बढ़ा दिया और ये 3 हो गए। अब इसके बाद देखिए 4 बना दीजिए, 1 2 3 4 बना दिया। इसके बाद 4 बनाइएगा, फिर से 4 बना दीजिएगा, ये अब कम कर दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, गिनती लिखनी है। गिनती क्या लिखनी है, क्या लिखना है 1
2 2, 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6, 7 7 8 लिख दिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें ऑर्बिटल भर दीजिएगा, एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एस पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 2 होता है, 2 होता है, 6 होता है, 2 6 10, देखिए 2 6 10, ये 14 हो जाता है, 2 होता है इसमें, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, 2 6 10 2 6। अब यहाँ पर देखिए एस ऑर्बिटल हमने लिखी नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम बात करें आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में तो आपको पता होगा 7 ही पीरियड होते हैं, तो यहाँ ही तक बनता है, लेकिन इसको बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं, काटते हैं। काटना क्या है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या भरा गया, 1s2, ये देखिए भर गया। इसके बाद बात करते हैं, ये आया 2s2, ये भर गया। इसके बाद बात करते हैं 2p6, ये आया 2p6, ये आ गया 3s2, भर गया 2p6। इसके बाद देखिए 2p6 के बाद 3s2 भरा, ये भरा। यहाँ पर देख लीजिए 1s2 2s2 2p6, अप्लाई वाला देखिएगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 भर गया। इसके बाद देखिए 3s2 आ गया। इसके बाद देखिए 3p6 आ गया, 3p6। इसके बाद 4s2 आ गया, भर दिया। इसके बाद 3d10 आ गया, देखिए 3d10 आ गया। इसके बाद ये 3d10 आ गया। इसके बाद ये 3d10, देखिए 3d10। 4p6 आ गया, ये आ गया 4p6। 4p6 के बाद 5s2 आ गया, ये देखिए 5s2 आ गया। इसके बाद आपका 4d10 आ गया, देखिए ये आ गया 4d10 आ गया। इसके बाद आपका आ गया 5p6, यहीं तक हम लोगों ने भरा है, ये देखिए 5p6 इतना कर पाए हैं आप बाकी नियम के अनुसार। ये है आपका रूल। और देखिए मैं बात करूं, इसमें देखिए 2 भर रहे हैं, दूसरे में 8 आ रहे हैं, तीसरे में आपका 18 आ रहा है, और इसमें आपका 32 भरा जाएगा, इसमें आपका 32 भरा जाएगा। इस वाली ऑर्बिटल में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपका कितना हो रहा है, 18 होगा। इसके बाद इसमें आपके आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बाद आपके 2 आएंगे। लेकिन हम बात करें, इसे जोड़ देते हैं तो, लेकिन आवर्त कितने होते हैं, फर्स्ट होता है पहला, देखिए आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन 8 वाले को इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल 7 को ही गिनेंगे, क्योंकि 1 फर्स्ट पीरियड या प्रथम कोष, जैसे के एल, यहाँ पर मैं कोष बना दूँ, ठीक है, कोष बनाता हूँ, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से सेल हो गई, ये प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष, पंचम कोष, षष्ठ कोष, सप्तम कोष। इस तरीके से हम बात करते हैं। टोटल आपके देखिए कितने होंगे, 8 2 10 10 20 20 8 28 29 30 30 60 60 30 90 90 90 2 92 92 8 आपका हो गया 100 100 110 110 और 8 18 118। टोटल आपका कितना हो रहा है, 118। गिन सकते हैं आप, चाहे इकाई इकाई में जोड़ लीजिए, चाहे वैसे जोड़ लीजिए, कैसे भी जोड़ लीजिए। 8 2 10 10 8 18 10 28 28 29 30 30 60 60 30 90 90 2 92 92 8 कितना होता है, 100 हो गया। 100 10 और जोड़ लीजिएगा, 110 हो गया। 10 और 8 18, 118 तत्व हो गए। टोटल 118 तत्व हो गए। इसका मतलब है आपकी आवर्त सारणी कैसे किया गया है, 118 ही एलिमेंट है, 118 एलिमेंट ही है आपकी आवर्त सारणी में। इस तरीके से आपके भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे भरे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर 5p6 भर चुका है। अब इसके बाद हम बारी करेंगे, तो छठे में जब आएगा, तो ये देखिए छठे में जब हम बनाएंगे, तो ये छठा सेल हम बना रहे हैं। छठे सेल में चलिए मैं यहाँ पर काला नहीं करके, जैसे हम नीले से बनाते आ रहे हैं, तो ये मैं सेल बनाऊंगा। ये देखिए सेल मैंने बना दिया। अब कैसे भरा जाएगा, जब सेल भरेंगे तो आप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा 6s2। क्या आ जाएगा, 6s2 भरा जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से बना दिया, और आपका लिख दिया मैंने 6s2। क्या भरा जाएगा, 6s2 आ गया। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा भरा जाएगा, इसके बाद देखिए 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका 4f, लेकिन आपको ध्यान रखना है 4f कहाँ जाएगा, 4f आपका इस वाली ऑर्बिटल में आएगा। ये f ऑर्बिटल में कितने होते हैं, यहाँ आपके 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको कितना चाहिए, ये आपको चाहिए 7। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके आपके 14 ये भी भर जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका आता है 5d।
10, इसके बाद कितना आएगा 5d10, ये आपका आ जाता है, इसमें भरी जाएगी d ऑर्बिटल, इसमें आ जाएगी 5d10, ये देखिए 5d10, यहाँ पर आ जाएगा 5d10, ये आपको याद रखना है, ये आपका 5d10 भरा जाएगा, ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10, इसके बाद देखिए 5d10 को ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा 6p6, अब यहाँ पर ये p आ जाएगा, ये 6p6 आ जाएगा, इस तरीके से 6p6 में भी यहाँ भर देंगे कितने से 6 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पहले तो, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये भी हम भर देंगे, फिर ये 7s2 आ जाएगा, फिर ये बनेगा 7वां सेल, जब ये 7वां सेल बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7s2, ये देखिए मैं प्रारूप बता रहा हूँ आपके लिए, 7s2 भरा जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे, क्रम से आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद 5f आएगा, ये आएगा 5f आ जाएगा, 5f कहाँ पर आएगा, इसमें 5f आ जाएगा, ये 5f यहाँ पर भर देंगे आप इस तरीके से, ये आपकी 5वीं सेल है, 5f आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरीके 5f में भर देंगे। इसके बाद आपका आ जाता है 6d6, लेकिन छठे सेल में ही जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6d6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये आपका हो गया इस तरीके से 6d6, और इसके बाद 7p6, इसके बाद ये 7p6, ये हो गया 7p6, 1 2 3 4 5 6, टोटल इस तरीके कहानी ख़त्म होगी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। समझ में आया, ये डीपली है थोड़ा सा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।